ध्यान दो। तो मैं बता रहा था सिलेबस विंडो प्रोग्रामिंग यूजिंग वीबी डॉट नेट, जो चीज देख रहे हो तुम, ठीक है। फर्स्ट यूनिट तुम्हारा कंप्लीट है, इंट्रोडक्शन टू डॉट नेट टेक्नोलॉजी। दूसरा द विजुअल बेसिक डॉट नेट लैंग्वेज, वीबी डॉट नेट डेटा टाइप ऑपरेटर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, ये सारा कंप्लीट है। ओप्स यूजिंग वीबी डॉट नेट में सारा मैंने बता दिया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, डिक्लेयरिंग क्लास, इम्प्लीमेंटिंग, टाइपकास्टिंग, ठीक है। और एक चीज मैं नहीं बताया है, ऑप्शनल आर्गुमेंट, मैं बता दूंगा इस चीज को, ठीक है। और आज मैं स्टार्ट करता हूँ विंडो फॉर्म, विंडो प्रोग्रामिंग। ये देखो विंडो प्रोग्रामिंग, इसमें जो देख रहे हो तुम विंडो प्रोग्रामिंग हम लोग को पढ़ना है, विंडो एप्लीकेशन जो प्रोजेक्ट के लिए तुम यूज करोगे, ठीक है। लॉग इन फॉर्म डिजाइन करना, साइन अप फॉर्म डिजाइन करना, ठीक है। फिर आप कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिजाइन करना, जो भी फॉर्म्स आपको डिजाइन करना है वो तुम क्या कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो, राइट। और उसके बाद ये डेटाबेस है एडीओ डॉट नेट, ये जो चीज तुम देख रहे हो एडीओ डॉट नेट, ये तुम्हारा डेटाबेस है, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको, ऑरेकल से भी कनेक्ट करके बताऊंगा, एसक्यूएल सर्वर से भी कनेक्ट करके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एसक्यूएल सर्वर से भी मैं आपको कनेक्ट करके बताऊंगा। एक मिनट। तो मैं एसक्यूएल सर्वर से भी कनेक्ट करके बताऊंगा डेटाबेस, चार तरह से मैं कनेक्टिविटी बताऊंगा। तो ये तुम्हारा पूरा डेटाबेस है एडीओ डॉट नेट, राइट। और ये पूरा तुम्हारा विंडो प्रोग्रामिंग है। तो आज से हम विंडो प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हैं। आप देखिए सभी लोग, ठीक है, कैसे हम लोग वीबी डॉट नेट में विंडो प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम विजुअल, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो में यहाँ पे स्टार्ट किया। अब यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बनेगा। अभी तक जो भी हम लोग काम कर रहे थे वो कंसोल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, अब हम विंडो प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। हाँ विकास बोलो। सर आप एक और टॉपिक जो बोल रहे थे छोड़ दिए, वो क्या? एक और टॉपिक आपने छोड़ दिया है, वो है प्रॉपर्टीज। आवाज नहीं आ रही है। प्रॉपर्टीज सर। हाँ प्रॉपर्टी, याद दिलवाया, ठीक है। अब उसको अब आज स्टार्ट कर दिए हम विंडो प्रोग्रामिंग, तो प्रॉपर्टी याद रखना, मैं बता दूंगा। प्रॉपर्टी और ऑप्शनल आर्गुमेंट्स, एक दिन का एक क्लास का वो काम है, ठीक है। मैं उस चीज को बता दूंगा। हाँ बोलो शिल्पी। सर एक एरर हैंडलिंग नाम का टर्म्स क्या? था, एरर हैंडलिंग सर, उसमें था एरर हैंडलिंग इन प्रोसीड्यूर्स। एरर अभी जो हैंडलिंग इन प्रोसीजर, चलो यस एरर सर, हैंडलिंग इन अभी प्रोसीजर मैं आपको यहाँ पर विंडो प्रोग्रामिंग में उसको तो एनी हाउ बताना ही होगा। मैं यहीं पे विंडो प्रोग्रामिंग में ही एक्सेप्शन हैंडलिंग बता दूंगा, ठीक है। कैसे एक्सेप्शन को डॉट नेट में कंट्रोल करोगे, कुछ नहीं, बस यस वही चीज है ट्राई कैच, जो तुम जावा में पढ़े हो, कोई नया चीज वो नहीं है। मैं यहीं पे हैंडल कर लूंगा उसको। आइए सबसे पहले हम लोग फाइल में जाते हैं, न्यू में जाओगे, प्रोजेक्ट,
ये है तुम्हारा विजुअल सी शार्प। विजुअल सी शार्प में नहीं, मुझे अदर लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। विजुअल बेसिक, मैंने विजुअल बेसिक को सिलेक्ट कर लिया, ये देख रहे हो तुम। विजुअल बेसिक में अब मुझे क्या पढ़ना है, विंडो फॉर्म। विंडो फॉर्म एप्लीकेशन हम लोग पढ़ रहे थे, कंसोल एप्लीकेशन। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, विंडो फॉर्म एप्लीकेशन, राइट। तो उसी तरह से यहाँ पर भी एक अलग प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे। उस प्रोजेक्ट का मैं नाम दे देता हूँ, ठीक है, विंडो लर्निंग। विंडो लर्निंग, और मैं इसको सेव करना चाहता हूँ डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे मैं सेव करना चाहता हूँ इसको। डेस्कटॉप पे सीमेज ऑनलाइन AKU 5, AKU 5। मैं यहीं पे लर्निंग नाम का एक ऑलरेडी फोल्डर है, या फिर मैं AKU 5 के अंदर एक फोल्डर बना देता हूँ, विंडो। AKU 5 के अंदर मैंने दे दिया यहाँ पे विंडो। प्रोग्रामिंग, राइट। विंडो प्रोग्रामिंग, सेलेक्ट फोल्डर। तो सीमेज ऑनलाइन AKU 5 के अंदर विंडो प्रोग्रामिंग है। अब मैंने यहाँ पे इसको ओके कर लिया। अब ध्यान दो तुम लोग, ये विंडो प्रोग्रामिंग का विजुअल स्टूडियो का क्या है, आईडी। आईडी कहने का मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये विजुअल बेसिक VB.NET का ये क्या है, आईडी है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। आईडी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है विजुअल स्टूडियो का, जिसपे तुम .NET एप्लीकेशन लिख सकते हो, ठीक है, यहीं पे डिबग कर सकते हो और यहीं पे एग्जीक्यूट करा सकते हो। आईडी को, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को इंटीग्रेटेड इसलिए कहा जाता है कि बहुत सारे कंपोनेंट को एक साथ क्या कर दिया गया है, इंटीग्रेट कर दिया गया है। यहाँ पे ये फॉर्म विंडो, इसको कहते हैं फॉर्म विंडो। ध्यान देना मेरे बात को, ये तुम्हारा फॉर्म विंडो है। इस फॉर्म विंडो को आप अपने अनुसार कस्टमाइज कर सकते हो, अपने अनुसार तुम रिसाइज कर सकते हो। देख रहे हो, इसको कहते हैं फॉर्म विंडो। जो भी तुमको GUI कंपोनेंट्स बनाना होगा, टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, ये सब तुम इसी फॉर्म पे रखोगे। साइन अप फॉर्म बनाना होगा, लॉगिन फॉर्म बनाना होगा, फॉरगेट पासवर्ड बनाना होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना होगा, सारा कुछ GUI कंपोनेंट्स इसी फॉर्म पे तुम रखोगे, राइट। तो इसको फॉर्म विंडो कहते हैं। ये है तुम्हारा टूल बॉक्स, ये देख रहे हो लेफ्ट साइड में, इसको कहते हैं टूल बॉक्स। सारा GUI कंपोनेंट्स इसी टूल बॉक्स के अंदर अवेलेबल है। सारा GUI कंपोनेंट, सारा टूल बॉक्स इसी के अंदर अवेलेबल है तुम्हारा, राइट। देख रहे हो, लेबल है, लिस्ट बॉक्स है, ठीक है, बटन है, चेक बॉक्स है, चेक लिस्ट बॉक्स है, कॉम्बो बॉक्स है, ठीक है, सारा GUI कंट्रोल्स तुमको यहाँ पे मिलेगा। तो ये हुआ टूल बॉक्स, राइट। टूल बॉक्स
is a container that consists of GUI components such as radio button, checkbox, text button, combo box, list, progress bar, radio rich text box, etc. तो इसको कहते हैं टूल बॉक्स। ये तुम्हारा फॉर्म विंडो हो गया। ये देखो यहाँ पर, ये तुम्हारा सॉल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो है। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो जो तुम प्रोजेक्ट बनाए हो, उस प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर क्या है, विंडो लर्निंग। जैसे कंसोल में भी सारा प्रोग्राम शो करता था ना उस प्रोजेक्ट के अंदर, तो विंडो लर्निंग प्रोजेक्ट के अंदर सारा तुम्हारा ही रहेगा। बाय डिफॉल्ट जो फॉर्म का नाम है वो क्या है यहाँ पे, form1.vb। देख रहे हो यहाँ पे form1.vb। VB का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, .vb, विजुअल बेसिक का, राइट। ये फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे ये दो टर्म बहुत ज्यादा यूज होगा। देखो, एक व्यू कोड और एक तुम्हारा क्या है, व्यू डिजाइनर। व्यू कोड और यहाँ पे व्यू डिजाइनर। ये फॉर्म को सिलेक्ट करने के बाद अगर तुम कोड विंडो देखना चाहते हो, कोड, ये तो फॉर्म विंडो है ना, कोडिंग देखना चाहते हो तो देखो यहाँ पे गए व्यू कोड। ये तुम्हारा कोडिंग है, ये तुम्हारा यहाँ पर क्या है, कोडिंग है। देखो यहाँ पर ये चीज तुम्हारा कोडिंग है यहाँ पे, राइट। कोड विंडो जो डिजाइन व्यू रहेगा उसमें डिजाइन लिखा हुआ रहेगा। इस पे क्लिक करोगे तो ये डिजाइन व्यू आ गया, इस पे जाओ तो कोडिंग आ गया, राइट, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज प्रॉपर्टीज विंडो होता है। हर जीवाई कंपोनेंट्स का क्या होगा, प्रॉपर्टीज होगा। तो प्रॉपर्टीज को भी तुम यहाँ पे रखो। देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज होगा, यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज विंडो है। इस प्रॉपर्टीज विंडो को तुम यहाँ पे रख दो। राइट साइड में तुम रख सकते हो यहाँ पे। इसको यहाँ पे, ये देखो मैंने यहाँ पे इस प्रॉपर्टीज को रख दिया। यहाँ पे मुझे जरूरत पड़ेगा इस प्रॉपर्टीज का, ठीक है। और विंडो पोजीशन इसको मैं कर देता हूँ डॉक, आ गया। देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज, ये तुम्हारा सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है और यहाँ पर ये क्या है, प्रॉपर्टीज है। हर फॉर्म का प्रॉपर्टीज होगा। जैसे सबसे पहले तुम क्या करना चाहोगे, इस फॉर्म का मैंने नाम दिया लॉगिन फॉर्म। मैं क्या नाम देना चाहता हूँ, लॉगिन फॉर्म। तो देखो यहाँ पे फॉर्म 1 है, इसका नाम यहाँ लॉगिन फॉर्म होना चाहिए और कलर चेंज होना चाहिए। तो ये फॉर्म को सेलेक्ट करो और ये तुम्हारा प्रॉपर्टीज है। देख रहे हो तुम यहाँ पे इस प्रॉपर्टीज को, इस प्रॉपर्टीज, ये केवल फॉर्म का ही प्रॉपर्टीज है। देखो शो कर रहा है ना यहाँ फॉर्म 1, ये फॉर्म 1 का प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब इसका तुम यहाँ पे क्या करना चाहते हो, कलर चेंज करना चाहते हो। तो कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे देखो बैक कलर है, देख रहे हो बैक कलर, बैकग्राउंड कलर। यहाँ से तुम कलर चेंज कर सकते हो। जो भी कलर देना चाहता है वो कलर तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो। एक कलर देखो चेंज हो गया, ये फॉर्म का कलर चेंज हो गया। अब इस फॉर्म का तुम क्या देना चाहते हो, टेक्स्ट। तो इसका एक प्रॉपर्टीज होगा, देखो यहाँ पर टेक्स्ट एक प्रॉपर्टीज है। यहाँ पे ये फॉर्म 1 है ना बाय डिफॉल्ट, नीचे में टेक्स्ट। अब इसको तुम क्या नाम देना चाहते हो, मैं नाम देना चाहता हूँ लॉगिन फॉर्म। तो यहाँ पर लिख सकते हो लॉगिन विंडो, लॉगिन विंडो। देखो यहाँ पे लॉगिन विंडो आ गया, आ गया लॉगिन विंडो, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है इस फॉर्म पे हम जीवाई कंपोनेंट्स को कैसे रखेंगे। तो ये टूल बॉक्स है। सबसे पहले लेबल, यहाँ से जीवाई कंपोनेंट्स है, लेबल को सिलेक्ट करो। लेबल सिलेक्ट कर लिए और लेबल को मैंने यहाँ पे रख दिया।
ये लेबल है, देख रहे हो ना तुम। यूजर नेम चाहिए तुमको टेक्स्ट बॉक्स, तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए देखो यहाँ पर ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये कंट्रोल का नाम है टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पर तुम टेक्स्ट बॉक्स ले लो, ठीक है। देखो आ गया। इस टेक्स्ट बॉक्स को तुम अपने अनुसार रिसाइज कर सकते हो, राइट। फिर यहाँ पर देखो एक और लेबल लेना है, मैंने यहाँ पर एक और लेबल ले लिया, राइट। फिर एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है, फिर मैंने टेक्स्ट बॉक्स लेकर इस पे क्लिक कर दिया, ठीक है। लेबल के बाद फिर मैंने यहाँ पे बटन यूज किया, ये देखो तुम्हारा बटन है, मैंने यहाँ पे बटन यूज किया। 3 बटन मैं लेता हूँ, 3 बटन, ठीक है। आप फॉर्म को अपने अनुसार रिसाइज कर सकते हो। अगर तुमको लगता है कि यहाँ पे ये रिसाइज करना है तो तुम अपने अनुसार फॉर्म को क्या कर सकते हो, रिसाइज कर सकते हो। अब इसका जो भी जीवाई कंट्रोल्स रखे हो इस पे काम करो। ये लेबल है, इसका प्रॉपर्टी, जिस जीवाई कंपोनेंट को सिलेक्ट करोगे उसी का प्रॉपर्टी शो करेगा। देखो लेवल 1 का प्रॉपर्टी शो कर रहा है। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करोगे, टेक्स्ट बॉक्स का प्रॉपर्टी शो करेगा। बटन को सिलेक्ट करोगे, बटन का प्रॉपर्टी शो करेगा। एट ए टाइम किसी एक ही कंपोनेंट का प्रॉपर्टी यहाँ पे शो करेगा, राइट। मैंने लेबल में आया, मैं यहाँ पर क्या देना चाहता हूँ, यूजर नेम, तो इसका एक प्रॉपर्टीज है, देखो यहाँ पर टेक्स्ट। ये लेबल 1 को हटा दो, लेबल 1 को हटा दो, नाम क्या दे दो, यूजर नेम। यूजर नेम यहाँ पे उसी तरह से आ जाओ। लेवल 2 टेक्स्ट प्रॉपर्टी जी, देखो यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखना है, पासवर्ड, पासवर्ड, देख रहे हो पासवर्ड आ गया। उसी तरह से बटन का भी टेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसमें मैंने लिख दिया लॉगिन, इसमें मैंने लिख दिया रीसेट, यहाँ पे मैंने लिख दिया एग्जिट, राइट। ये जीवाई कंपोनेंट तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है। चलो अब तुमको क्या करना है, ध्यान दो। हर जीवाई कंट्रोल का एक अपना नाम होता है, बाय डिफॉल्ट नाम। इसका नाम क्या है, लेबल 1, देखो शो कर रहा है यहाँ पर लेबल 1। इसका नाम क्या है, लेबल 2। इसका नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 1, देख रहे हो। इसका नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 2। इसका नाम क्या है, बटन 1। इसका नाम क्या है, बटन 2। इसका नाम क्या है, बटन 3। लेकिन जब भी एक आदत बना लो, जब भी तुम किसी भी प्रोग्रामिंग में विंडो प्रोग्रामिंग करो, चाहे वो HTML हो या VB.NET हो या C#.NET हो या जावा प्रोग्रामिंग हो, राइट। तो बटन सारे जीवाई कंपोनेंट्स का अपना नाम देना चाहिए। देखो मैं इसका अपना नाम देता हूं। जब तुम बड़े फॉर्म पे काम करोगे तो अपना नाम, अगर अगर तुम्हारा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, बैंक का रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाए हो और उसमें बहुत सारा लेवल है, 10 लेवल है, तो क्या लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करोगे, नहीं। नाम रहेगा कि ये लेवल किस लिए यूज किया जा रहा है। तो इसका नाम देखो मैं चेंज कर रहा हूं, ये देख रहे हो नेम, नेम प्रॉपर्टीज। लेवल 1 को हटा दो, और लेबल है तो प्रीफिक्स में ऐड करते हैं LBL। LBL का मतलब क्या है, LBL का मतलब होता है लेबल। टेक्स्ट बॉक्स रहेगा तो प्रीफिक्स में क्या लगा दोगे, TXT। बटन रहेगा तो क्या लगा दोगे, BTN लगा दोगे। तो मैंने LBL यूजर दे दिया, राइट। ये मैं इसका क्या नाम दे दूं, LBL पास। बटन का क्या नाम दे दूं, BTN लॉगिन। इसका नाम क्या दे दूं, BTN रीसेट। इसका नाम क्या दे दूं, BTN एग्जिट। टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या दे दूं, TXT यूजर।
इसका नाम क्या दे दूं? txt पास। यहां तक काम समाप्त हो गया, डिजाइन तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब इसको तुम रन कराओ, यहां से तुम रन कराओ। ये देखो रन कर गया तुम्हारा ये फॉर्म, देख रहे हो ना? ये फॉर्म तुम्हारा रन कर गया। इसको तुम मैक्सिमाइज भी कर सकते हो, ठीक है? साइज को तुम रिसाइज भी कर सकते हो, देख रहे हो? रन टाइम भी, इसको फिक्स करना चाहते हो तो फिक्स भी कर सकते हो, ठीक है? मैं बताऊंगा। अब तुम यहाँ पे यूजर नेम इंटर करो। यूजर नेम में मैंने डाल दिया यहाँ पे सीमेज। पासवर्ड में क्या डाल दिया? AKU। लेकिन पासवर्ड शो नहीं करना चाहिए, ये पासवर्ड यहाँ पे शो नहीं करना चाहिए। तो प्रॉपर्टी से जाके हम लोग कर लेंगे, पासवर्ड शो नहीं करेगा, ठीक है? स्टार फॉर्मेट में शो करेगा। और जैसे ही लॉगिन करेंगे, अभी तो कुछ कोडिंग नहीं किए हो, रीसेट का कोई कोडिंग नहीं किए हो, एग्जिट का कोई कोडिंग नहीं किए हो, अभी तो मेरा इंटरफेस डिजाइन हुआ है। अभी तो ये इंटरफेस हमारा डिजाइन हुआ है। अब इस इंटरफेस पे तुमको क्या करना होगा? कोडिंग करना होगा, जानना होगा कि इस टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू कैसे रिट्रीव होगा, इस टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू कैसे रिट्रीव होगा, तब ना लॉगिन करें तो क्या होना चाहिए, राइट? तो अभी फिलहाल हम यहाँ पे क्या करेंगे कि तुम्हारे यूजर नेम बॉक्स वाले और पासवर्ड बॉक्स वाले से यूजर नेम पासवर्ड को रिट्रीव करेंगे और एक कंडीशन डाल देंगे। अभी तो हम लोग डेटाबेस नहीं पढ़े हैं, लॉगिन तो लॉगिन डेटाबेस से ना कंट्रोल होगा। अभी तो हम लोग फिलहाल क्या जानेंगे? सारे जीवाई कंपोनेंट से, जो जो जीवाई कंपोनेंट्स यूज होता है ज्यादा, उससे हम लोग जानेंगे कि वैल्यू कैसे रिट्रीव करते हैं, कैसे वैल्यू सेट करते हैं। पहले जीवाई कंपोनेंट पे ऑपरेशन परफॉर्म करना सीखना होगा। जब सारे कंपोनेंट पे ऑपरेशन परफॉर्म करना सीख जाओगे, तब ना डेटाबेस से कनेक्ट करोगे, ठीक है? तो अब आते हैं, मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको सही कर लेता हूँ, पासवर्ड। यहाँ पे चलो, पासवर्ड को सिलेक्ट करो और यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज है, पासवर्ड कैर। पासवर्ड कैर देखो यहाँ पे, पासवर्ड कैर क्या देना चाहते हो? स्टार या हैश, जो भी देना चाहते हो। मैंने यहाँ पे हैश सिंबल दे दिया, तो ठीक है। अब इसको तुम रन करा के देखो। अब यहाँ पे यूजर ने मैंने क्या दिया? इमेज। और पासवर्ड क्या दिया? AKU। अब नहीं शो कर रहा है, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूं ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू कैसे रिट्रीव करोगे। ध्यान दो, टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू कैसे रिट्रीव होगा, सारा कुछ प्रॉपर्टी के थ्रू होगा। हर जीवाई कंपोनेंट का प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टी को तुमको यूज करना होगा। देखो कैसे कोडिंग होता है, ध्यान दो। लॉगिन बटन पे डबल क्लिक करो तो इसका लॉगिन का क्लिक इवेंट खुल जाएगा। डबल क्लिक किया, देखो खुल गया यहाँ पे प्राइवेट सब BTN लॉगिन, प्राइवेट सब BTN लॉगिन। देख रहे हो तुम यहाँ पे, ये ओपन हो चुका है, ठीक है? अब यहाँ पे तुमको टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू को क्या करना है? रिट्रीव करना है। वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो वेरिएबल डिक्लेयर करो, टीम UNM, PNM एज अ स्ट्रिंग। UNM में वैल्यू रिट्रीव करो टेक्स्ट बॉक्स से। टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या दिया था मैंने? देखो नाम देने से यही फायदा होता है, खुद से आ गया TXT यूजर।
प्रॉपर्टीज होता है इसका टेक्स्ट, टेक्स्ट एक प्रॉपर्टी होता है। टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू तुम इंटर करोगे, उस वैल्यू को तुम रिट्रीव करना चाहते हो तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज करोगे? टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज करोगे। ये टेक्स्ट बॉक्स का प्रॉपर्टी है, हर जीवाई कंपोनेंट का एक प्रॉपर्टी होता है, राइट। तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी से तुम क्या करोगे? टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू को रिट्रीव करोगे और टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू भी सेट करोगे। यानी टेक्स्ट बॉक्स के वैल्यू को कौन रिप्रेजेंट करता है? टेक्स्ट प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करता है। आगे बढ़ो। pnm इक्वल टू क्या नाम दिए थे? txt पास डॉट टेक्स्ट, ये भी हो गया, रिट्रीव कर लिए। अब मैं यहाँ कंडीशन चेक कर देना चाहता हूं। फिलहाल अगर यूजर नेम इमेज है, लॉजिकल एंड पासवर्ड, अगर पासवर्ड यहाँ पे AKU है तो देन एक मैसेज फ्लैश आउट करना चाहिए, लॉगिन सक्सेस। तो मैसेज बॉक्स के लिए मैं बताऊंगा, यहाँ पे मैसेज बॉक्स के लिए यूज करते हैं। देखो यहाँ पे मैसेज बॉक्स डॉट शो, मैसेज डॉट शो, और यहाँ पर एक मैं यहाँ पर एक चीज लिखूंगा, यहाँ पे लॉगिन सक्सेस, लॉगिन सक्सेस, ठीक है। और अगर ये यूजर नेम पासवर्ड मैच नहीं करेगा तो एक फिलहाल अभी मैसेज मैं दे रहा हूं, मैसेज बॉक्स शो फंक्शन, यहाँ पे मैसेज क्या दे दिया? लॉगिन फेल। ये मैं सब सारा विंडो प्रोग्रामिंग का मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। जहां प्रॉब्लम होगा इसका रिकॉर्डिंग देखना तुम लोग, यूट्यूब पे पोस्ट कर देंगे। हर दिन का वीडियो यूट्यूब पे मैं पोस्ट कर दूंगा। लॉगिन फेल्ड, और इस पे किसी वर्क को पेंडिंग मत रखना। आज आप पे लॉगिन फॉर्म बनाए तो आज इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। लॉगिन फेल्ड, अगर यूजर नेम पासवर्ड मैच नहीं करेगा तो, ठीक है, यही कोडिंग है। अब चलो, अब मैं यहाँ पे रीसेट करे तो दोनों टेक्स्ट बॉक्स क्या हो जाना चाहिए? ब्लैंक हो जाना चाहिए। रीसेट का मतलब वही होता है। तो देखो यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट इक्वल टू क्या लिख दोगे? 2 डबल कोट लिख दो, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स नहीं, क्या नाम था? इवेनेम, txt इवेनेम, राइट। एक बार देखो क्या था? txt यूजर था, डॉट टेक्स्ट क्या डाल दिए? ब्लैंक। टेक्स्ट बॉक्स में ब्लैंक डाल दिए तो टेक्स्ट बॉक्स में जो भी इंटर किए वो ब्लैंक हो जाएगा ना। txt पास डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, और रीसेट करने के बाद फोकस कहाँ होना चाहिए? फोकस कहाँ होना चाहिए? इंसर्शन पॉइंट कहाँ ब्लिंक करना चाहिए? फर्स्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स पे। तो फोकस कर दो txt यूजर डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, नहीं, डॉट फोकस। फोकस मैंने यूज कर दिया, राइट। ये फोकस से क्या होगा? यूजर रीसेट करने के बाद आपको यूजर नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स पे क्या कर देगा? फोकस कर देगा, राइट। आगे बढ़ो। अब मैं चलता हूं यहाँ पे एग्जिट। एग्जिट बटन में मैं क्या कर दूं? सीधे प्रोग्राम से बाहर, तो यहाँ पे इंड होता है,
इंड लिख दो, बाहर हो जाओगे। अब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराता हूं, ध्यान देना। कंट्रोल एस, फाइल, सेव ऑल, रन कराओ। यूजर नेम क्या था? सीमेज। पासवर्ड क्या था? AKU। लॉग इन। क्या मैसेज आया? देखो, ये तुम्हारा डायल मैसेज बॉक्स है। लॉग इन सक्सेस आया। लॉग इन सक्सेस। गलती कर दो, पासवर्ड गलत डाल दिए। लॉग इन फेल्ड आया। लॉग इन फेल्ड, देख रहे हो मैसेज, लॉग इन फेल्ड। ओके, रीसेट करेंगे, दोनों ब्लैंक हो जाएगा। और फोकस हो रहा है। यूजर नेम पे क्या है? फोकस है। तुमको यूजर नेम पे जाके प्रेस करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट तुम इंटर करो। इसी को कहते हैं फोकस। पासवर्ड AKU। लॉग इन सक्सेस, रीसेट। एग्जिट करोगे, बाहर हो जाओगे। बाहर हो गए, ठीक है। चलो, सबसे पहले क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट लो। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे काम करो। इसका स्क्रीनशॉट लो, डिजाइन व्यू का स्क्रीनशॉट लो। डिजाइन व्यू का स्क्रीनशॉट लो। सोर्स कोड का स्क्रीनशॉट लो। सोर्स कोड का स्क्रीनशॉट लो। ठीक है। और दूसरा काम क्या करना है कि अगर प्रॉब्लम होगा तो यूट्यूब पे आज इसको मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अगर जहां इसका पेंडिंग में काम छोड़ें कि आज का कल, कल का परसों, तब ना तुम विंडो प्रोग्रामिंग सीख पाओगे, ना 6 सेमेस्टर में प्रोजेक्ट पे कुछ काम कर पाओगे। क्योंकि प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए तुमको ये चीज चाहिए। अब समझो कि तुम रियल लाइफ एप्लीकेशन पढ़ रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पैलिंड्रोम नंबर और आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर उस सब में उलझे मत रहो। 6 सेमेस्टर में तुमको प्रोजेक्ट बनाना है। चलिए, तो ये था